भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनदारिणम्। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने भगवत गीता का पहले अध्याय प्रारंभ किया था। पहले अध्याय में विशेष करके हमने पहले अध्याय का पहला भाग जिसका शीर्षक सेना निरीक्षण है ना। वैसे तो उस पूरे अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने विषाद किया या अर्जुन जो विलाप किया है या अर्जुन ने जो दुख प्रकट किया है या रोया है, अर्जुन विषाद योग इसके कारण भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है, ये प्रक्रिया हमको पता चलती है, इसलिए वो योग बन गया। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर पहले अध्याय के अगर देखा जाए तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वाला जो भाग है वो है सेना निरीक्षण। सेना निरीक्षण में क्या आता है, पहले धृतराष्ट्र का प्रश्न आता है कि भैया क्या कर रहे हैं ये लोग वहां पर जाकर। फिर बाद में आता है दुर्योधन। दुर्योधन जाके गुरु द्रोणाचार्य को एक तरह से दोनों ओर की सेनाओं के बारे में बता रहा है कि उनके साइड पे कौन कौन खड़े हैं और हमारे साइड पे कौन खड़े हैं। और फिर दुर्योधन एक तरह से द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा है कि देखो हमारी सेना गिनती में भी अधिक है और हमारी सेना बहुत शक्तिशाली भी है, तो इसलिए तुम लोग डरो मत। डर खुद रहा था, एक्चुअल में खुद डर रहा था, लेकिन इन लोगों को बोल रहा है कि तुम डरो मत। कभी कभी होता है ना, अरे कोई डरो मत डरो मत, मेरे साथ रहो और डरो मत। मेरे साथ इसलिए रहो क्योंकि मुझे डर लग रहा है, ऐसा टाइप। तो इसलिए दुर्योधन भी उधर बोल रहा है। तो महाभारत में बताया, सॉरी, पहले अध्याय में फिर एक श्लोक आता है, जब भीष्म ये सब सुनते हैं, ये दुर्योधन ये सब बता रहा है, तो तुरंत भीष्म क्या करते हैं, शंख का नाद कर देते हैं। शंख का नाद इसलिए कि बताया है, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि शंख का नाद इसलिए किया ताकि दुर्योधन थोड़ा हर्षित हो जाए, उसको थोड़ी एक सहानुभूति मिले कि नहीं बाबा हम लोग तेरे साथ खड़े हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट ये पोर्शन तक देखा था कि फिर अब जो कैमरा है, संजय का कैमरा शिफ्ट हो जाता है अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप कृपया करके सेनयोर उभयोर मध्य कि मेरा मेरा जो रथ है ये सेनाओं के बीच में आप लेके चलिए।
भगवान श्री कृष्ण ने रथ को बीच में लेके आए हैं और उन्होंने भी एक ऐसी जगह पे उनको लाके खड़ा कर दिया जहां पर सामने उनको दिख रहे थे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। और जब इनको अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन जो इतना उत्साही था युद्ध के लिए, युद्ध से पहले इतना उत्साही था, जब युद्ध से पहले अनेक योद्धाओं को प्रश्न किए गए थे कि तुमको कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने को, युद्ध करने को, तब अर्जुन ने बताया था कि मुझे मात्र एक क्षण काफी है, मैं एक ही क्षण में अपने दिव्यास्त्रों से ये पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा। इतना वो कॉन्फिडेंट था युद्ध से पहले, बहुत उत्साही भी था। लेकिन उसका उत्साह, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो सब एक प्रकार से बैठ गया। क्यों बैठ गया? जब अर्जुन ने अपने स्वजनों को सामने देख लिया तब अर्जुन के मन में प्रश्न अब जागृत हो गए हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन के जब हम लोग प्रश्न सुनते हैं तो वो नैतिक दृष्टिकोण से वो सही लगते हैं, नैतिक मोरालिटी के दृष्टिकोण से वो सही लगते हैं, नैतिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है। सी दिस इज अमेजिंग। महाभारत जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ इसलिए इतना सुंदर है। जब हम लोग रामायण ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण जो है वो त्रेता युग में हुआ था। रामायण का जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। रामायण में दो ही प्रकार के लोग थे, अच्छे बुरे, सो उसमें कंफ्यूजन ही नहीं था। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में अच्छे और बहुत अच्छे टाइप उसके बीच में ये है। तो इसलिए अर्जुन के जो प्रश्न है वो नैतिक है, मॉरल है, मोरालिटी है, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है। और इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब अर्जुन जो है वो एक एक प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन ने एक दया भाव व्यक्त किया। दया भाव ये व्यक्त किया अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो भगवान, ये ना हो पाएगा मुझसे, आप मुझे ये जो युद्ध करने को कह रहे हो ये मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने कौन खड़े हैं। तो सामने मेरे ही सब स्वजन है, मेरे दादा है, दादा ये सब जैसे भीष्म, सोमदत्त, ये सब लोग है। फिर जो है मेरे ही चाचा वगैरह है यहाँ पर, जैसे शकुनी है, शल्य है, ये सब लोग है। फिर मेरे ही भाई बंधु है यहाँ पर, विकर्ण है, फिर वो युयुत्सु है, और फिर इवन कौरव जो भी है वो भी भाई में आते हैं। और मेरे पौत्र है, पुत्र लोग है यहाँ पर, जैसे उसके खुद के भी पुत्र थे, और दुर्योधन और इन लोगों के भी पुत्र थे। तो अर्जुन सोच रहा था कि अगर इस युद्ध में अगर जीवन हानि अगर होनी है तो मेरे ही स्वजनों की जीवन हानि होने वाली है, तो ये तो सही नहीं है। तो एक प्रकार का दया भाव अर्जुन में उत्पन्न हो गया। अब देखो, अर्जुन अपने भावों को व्यक्त किए जा रहा है, भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। गॉड डिड नॉट रिएक्ट, उन्होंने कुछ भी रिएक्शन दिया ही नहीं अर्जुन को। तो पहला वो अर्जुन ने बताया कि दया भाव, लेकिन बताते बताते कहीं अर्जुन को खुद को ही लगा कि शायद पता नहीं सही है या नहीं है। अर्जुन को खुद को ही लग रहा था कि नहीं, ये भाव भी गलत है। तो फिर वो दूसरा बताते हैं। कभी कभी रहता है ना कि हमको अगर कुछ चीज को प्राप्त करना है तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कारण हम लोग ढूंढना चालू करते हैं। जैसे अगर मुझे मान लो अगर कोई नया मोबाइल खरीदना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अरे अभी ये बहुत पुराना हो गया, अभी देखो कितना गर्म हो गया है एक्चुअली। फिर मैं बोलूंगा कि वो नए मोबाइल में ये फीचर्स आ गए हैं, उससे ये फायदा होगा मुझे। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने आप को समझाने के लिए कारण देना चालू करते हैं, और फिर भी अपना मन नहीं मानता है, क्योंकि पता है जैसे ही नया मोबाइल लेना है पैसा देना पड़ेगा उधर ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कारणों को अपने स्वजनों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं, बीवी के साथ शेयर करेंगे, माता पिता के साथ शेयर करेंगे,
और कहीं गलती से उन्होंने हाँ में हाँ बोल दी कि उधर ही फिर वो बैठ गया, सिक्का बैठ गया, हाँ आप तो लेना ही है, खत्म। मतलब मैंने जैसा सोचा उन्होंने भी यही सोचा। तो अर्जुन भी वही कर रहा है यहाँ पर। वो अपना पहला कंडीशन डाल दिया है कि दया भाव। देख रहे भगवान ना टस नमस हो रहे वहां पे, तो ना कुछ गर्दन हिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, तो अर्जुन को लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, सही नहीं है। फिर अब दूसरा ही बोल रहे कि भगवान देखो, अब मैं तो क्षत्रिय हूँ, अब मैं जब जीतूंगा तो जीत में आनंद कब आता है? मान लो आप अगर बहुत पढ़ाई करके 3-4 साल बहुत पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, और फर्स्ट आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन आप जाते हो और आपको पता चलता है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था वो कॉलेज को तो ताला लग गया, अभी कोई बचा नहीं है वो कॉलेज में, वो सब बंद हो गया है। घर पे जाते हो तो देखते हो कि माता पिता वो 4 धाम यात्रा पे चले गए हैं, अभी कोई 2-3 साल वापस नहीं आने वाले हैं। तो फिर वो मेडल, वो सर्टिफिकेट वगैरह, उसका वो आनंद नहीं रहता है ना। मतलब भले ही आपको आनंद प्राप्त हुआ है, मैंने कुछ तो अचीव किया है, लेकिन आनंद सही में कब प्राप्त होता है? जब हमारे ही जो स्वजन होते हैं वो भी हमारी वाहवाह करते हैं, वो भी हमारे लिए ताली बजाते हैं, वो भी हमारा सत्कार करते हैं, तब उस आनंद का जो उसकी जो गिनती होती है उसमें बहुत वृद्धि होती है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं जीतूंगा युद्ध में, चलो मैं जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना दिव्यास्त्र वगैरह ये सब है, इसके वजह से तो मैं तो इस युद्ध को जीत लूंगा। लेकिन जीतने के बाद उस जीत का जब सेहरा पहन के मैं जब प्रवेश करूंगा रा, राजभवन में, या जो सभागृह है उसमें जाऊंगा, तो वहां पर ताली बजाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। जब देखूंगा सब के सब आसन खाली बैठे हुए हैं, कोई बचा ही नहीं है, सबको मार दिया है। तो फिर ऐसे जीत का क्या लाभ है? जो हमारी जीत में हमारी स्तुति करने वाले हैं वही नहीं बचे, तो ऐसी जीत का क्या लाभ है? तो आनंद, सो बेसिकली अब अर्जुन क्या कर रहा है? वो सेल्फ एंजॉयमेंट, खुद का आनंद के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर खुद के आनंद के बारे में वो सोच रहा है। ओके, दूसरा कारण इसी में अर्जुन दे रहा है कि अब अर्जुन देख रहा है कि ठीक है, उसके मन में आनंद का विचार आया, लेकिन कई अर्जुन को लग गया कि चलो ये भी एक स्वार्थी वृत्ति है। फिर अर्जुन ने भगवान को देखा, फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि आ, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, और जनार्दन, हाँ जनार्दन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जन आर्दन, आपका एक नाम जनार्दन है। जनार्दन मतलब क्या? कि मास किलिंग, कभी कभी जब पाप की बहुत वृद्धि होती है तो एक साथ आप पूरा नष्ट कर देते हो, भगवान को कह रहे। तो जनार्दन, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, क्योंकि आपका नाम जनार्दन है तो लोगों का विनाश करना भी आपका काम है, तो मुझे क्यों काम पे लगा रहे हो यहाँ पर? एक काम करो, आप ही खत्म कर दो ये सब, मेरे ऊपर मत ढकेलो, काइंड ऑफ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब क्रिटिकल टास्क कभी आ जाता है तो वो बोलते हैं ना पासिंग, वो जो मंकी होता है जो पीठ पे बैठा होता है, वो हमेशा एक दूसरे के कंधे पे हम लोग छोड़ते रहते हैं कि बाबा मेरे कंधे पे मत रखो, तुम ये करो, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना टाइप, कि मैं वो लांछन नहीं लेना चाहता हूँ, ये सब चीज होगा। ओके, तो ये भाव भी आ गया था अर्जुन में। ओके, तो यहाँ पर ये दो भाव आते हैं। तो ये जो है नैतिकता के दृष्टिकोण से देखो, जितने भी अर्जुन आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना वो सुनने में सही लगते हैं। पहला वाला दया भाव, दया भाव बुरी बात है क्या? नहीं। दूसरा जो है, क्या ये गलत बात है कि अर्जुन कह रहा है कि कोई बचेगा ही नहीं मेरा आनंद व्यक्त करने के लिए? अब तीसरा जो है, तीसरा अर्जुन कह रहा है कि भगवान कितने लोग मरने वाले हैं इस युद्ध में, इतने लोगों को मारना पड़ेगा मुझे ये युद्ध जीतने के लिए, तो हत्या करनी पड़ेगी, तो हर हत्या के पीछे पाप तो लगता है, तो कितना पाप मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे पाप लग जाएगा, आई विल बी सिंफुल, सिन मुझे लगेगा, तो पाप लगेगा। तो ये भी अर्जुन ने एक कारण दिया।
अब ये कारण के पश्चात भी अर्जुन को पता लगा कि नहीं, अभी भी भगवान टस से मस नहीं हो रहे, वो तो अभी भी बैठे ही हुए हैं ऐसे हाथ में डोरी पकड़ के कि तू बोल मुझे, मैं वापस रथ को लेके हम लोग शुरू करेंगे युद्ध। तो अब अर्जुन और एक कारण दे रहा है, अर्जुन कारण दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरे इस युद्ध करने के वजह से क्या होने वाला है, जो कुल है, जो सभ्यता है, इसका सर्वविनाश होने वाला है। तो वो कैसे? तो अर्जुन कहता है कि देखो क्या होगा, इस युद्ध में जितने पुरुष लोग हैं वो मारे जाएंगे। जब पुरुष लोग मारे जाएंगे तो उनकी जो स्त्रियां है, वो स्त्रियों को रक्षण करने वाला कोई नहीं बचेगा। जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, जो आ, जो बुरे पुरुष हैं वो उन स्त्रियों का शोषण करेंगे, और उस शोषण से अगर कुछ संतान उत्पत्ति होगी तो ये संतान जो है ये क्या वर्णशंकर, वर्णशंकर संतान उत्पन्न होगी। जो वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है वो किसी भी प्रकार की सभ्यता के पालन नहीं करते हैं। तो जो कल्चर होता है, या जो क्या बोलते हैं कल्चर को हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, धर्म, जो परंपराएं है, हाँ ट्रेडिशन, परंपराएं जो है, इसका पालन नहीं होगा। जब इसका पालन नहीं होगा, जब इसका नाश हो जाएगा तो क्या होगा, तो पाप लग जाएगा। तो ये क्या होगा, और इस सब का मूल कारण कौन हो जाएगा, मैं रहूंगा। मैं उदाहरण देता हूँ, सिंपल चीज। अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले ये पितरों पंद्रवड़ा था, राइट? पितरों को हम लोग भोजन ये सब करते हैं, जो भी है अर्पण करते हैं। अब ये जो रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ये शास्त्र में दिया है। इसका कारण मैं बताता हूँ क्या कारण है। अब क्या होता है, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि अरे क्या, जिसको जाना था वो चले गए, पता भी नहीं, मैंने ना मेरे दादा दादा परदादा इसको कभी देखा भी नहीं है, उसको क्या उसके लिए करना है वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब बंद कर देते हैं। ओके, शास्त्र में इसका कारण बताया है कि ये क्यों करना होता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, यू नो हमेशा घर में कोई मरता है तो उसको स्वर्गवासी लिखते हैं, एज इफ वो गारंटेड स्वर्ग में गया है। जरूरी नहीं हर कोई स्वर्ग में जाएगा। कुछ लोग नर्क में भी जाते हैं, कुछ लोग पितृलोक में जाते हैं। ओके, और उनके कर्मों के अनुसार उनको जो भी यातना है, सजा है, वो भुगतते रहते हैं। अब क्या होता है, मान लो किसी कारणवश हमारे कोई पूर्वज है जो अभी भी पितृलोक में है या यमलोक में है। ओके, हमको पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर है वहां पर, तो जब वो वहां पर होते हैं तो उनको बहुत बहुत वेदनाएं प्राप्त होती रहती है। और उनको एक ही तरीका होता है जिससे उनको उन वेदनाओं का छुटकारा प्राप्त हो सकता है, और वो है जब हम लोग इन पितरों को भोजन खिलाते हैं। खास करके अगर आप भगवान का प्रसाद अगर वो पितरों को दो उस हवन में, या जो भी वो प्रक्रिया करते हैं उसमें, तो उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति उधर भूखा रहता है और उसका जो शोषण ये सजा रहती है वो चलती रहती है। तो वो कुपित हो जाता है वहां पर, और कुपित होकर वो वहां से अपने वंश को श्राप देता है। और जब वंश को श्राप प्राप्त होता है तब लोग प्रश्न करते हैं, अब तक तो मेरे जीवन में सब सही चल रहा था, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मैंने तो ऐसा कुछ उथल पुथल किया भी नहीं, अचानक ये सब क्या हो गया मेरे जीवन में, ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कहीं और से ये श्राप आ रहे हैं, someone else is cursing us। ओके, तो ये जो पूरी प्रथा है, ये प्रथा बहुत ही साइंटिफिक है, जो शास्त्र में बताई गई है। लेकिन इस प्रथा का ज्ञान कौन रखेगा, जो उस परंपरा में आया हुआ है। जो उस परंपरा में है ही नहीं, उसको इन प्रथाओं के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं रहेगा, तो प्रथाएं फिर टूटना चालू हो जाता है। आज मंदिर खाली क्यों हो गए हैं, इतने मंदिरें इसलिए खाली हो गए हैं क्योंकि कल लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन
मंदिर का क्या अर्थ है, हमारे वेद क्या है, उसका समझने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता है। जब वो समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मूल्य क्या है, इसका लाभ क्या है मेरे जीवन में। और जब लाभ नहीं पता चलेगा, मूल्य नहीं पता चलेगा, तो उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और जब इंटरेस्ट निकल जाएगा तो धीरे धीरे वो सोचेगा क्यों करना है। पहले क्या करता है, माँ बाप देखते थे इसलिए कर रहा है। अभी तो माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप चले गए, गाँव चले गए, उधर रहते हैं, तो फिर कौन देखने वाला है, छोड़ो ना, क्यों करना है। जब आएंगे मम्मी डैडी घर पे आएंगे तब करेंगे, काइंड ऑफ। तो ऐसी परंपराएं फिर बंद होना चालू हो जाता है। तो अर्जुन कहता है कि ये जो वर्ण शंकर है, इसके वजह से परंपराएं टूटेंगी, और इसका मूलभूत कारण मैं रहूंगा, और भगवान मैं कारण नहीं बनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण देख रहे, बोल रहे ओके ओके ठीक है, और बताओ और क्या कारण है। तो ऐसे चार कारण अर्जुन बताते हैं। पहले दया भाव है, फिर एंजॉयमेंट है, फिर पाप है, फिर बोलते हैं ये वर्ण शंकर होगा, ये चारों बताने के बाद, तो भगवान पूछते कि देखो, तुमने चार रीजंस बताए हैं मुझे नहीं युद्ध करने के, ठीक से बताओ एग्जैक्टली किस कारणवश नहीं करना चाहते हो युद्ध। ये ना एक बताओ ना, ऐसे चार चार तुम अलग बताओगे तो कैसे ये होगा। तो अर्जुन सोच रहा था ये चारों कारण तो मैंने बताए हैं, लेकिन ये चारों कारण मेरे क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। मेरा क्षत्रिय धर्म भी तो एक है ना। तो तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि देखो भगवान, मैंने तो तुमको कारण बता दिए हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। यहां से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय की शुरुआत कहाँ पे होती है, जब अर्जुन ने अब गांडीव रख दिया है। अर्जुन ने कहा कि जब तक मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि क्यों करना है ये भी तो पता चले, वो कॉन्फिडेंस तो आए कि मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं। इसलिए भगवान आप कृपया करके मुझे अब मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य बताते हैं कि अब तक अर्जुन जो है ये भगवान श्री कृष्ण के साथ एक मित्र के स्वरूप में वार्तालाप कर रहा था। इसलिए एज अ फ्रेंड भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि मित्रों मित्रों में संवाद हो सकता है, उपदेश नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक मित्र दूसरे को उपदेश देना लगता है तो फिर वो जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहाँ पर जब अर्जुन ने शरणागति पद करी भगवान की, कि कहा कि भगवान मैं आपकी शरण लेता हूं, अब आप ही मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब अब अर्जुन हैज टेकन अ लोअर पोजीशन, और अब फिर भगवान जो है वो एक टीचर की तरह फिर अर्जुन को सिखाना प्रारंभ करेंगे। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, जहां से भगवान बोलना चालू प्रारंभ करते हैं। और भगवत गीता में अगर आप देखोगे तो जब धृतराष्ट्र बोले तब संजय ने कहा धृतराष्ट्र उवाच। जब दुर्योधन बोला तब संजय ने कहा दुर्योधन उवाच। जब अर्जुन बोले तब संजय ने कहा अर्जुन उवाच। जब श्री कृष्ण बोले तब संजय ने कहा श्री भगवान उवाच। उन्होंने ये नहीं कहा श्री कृष्ण उवाच, उन्होंने कहा ये कृष्ण नहीं है, ये कौन है, ये भगवान है। धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर तुमको ऐसा लग रहा है वो टैक्सी ड्राइवर है जो रथ हाँक रहा है, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। वो त्रिलोक के स्वामी है, वो सबके ज्ञाता है। ऐसा व्यक्ति अब उपदेश करने जा रहे हैं। इसलिए श्री भगवान उवाच इस शब्द का उच्चारण किया गया है। देखो, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम किनका सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे जीवन का सबसे अमूल्य चीज उसको दे रहे हैं, और वो क्या है, हमारी श्रद्धा। हम अपनी श्रद्धा इतनी सस्ती नहीं होती है।
व्यक्ति अपना पैसा इजीली दे देगा, खाना दे देगा, ये कुछ और चीज दे देगा, लेकिन जब उसकी जो श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा वो परख के ही देना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है जो अब भगवत गीता बताने जा रहे हैं, ये कौन है, इसको जाने बगैर हम लोग अपनी श्रद्धा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए भगवान, इनको समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान का अर्थ क्या होता है। श्रील व्यास देव, जिन्होंने सारे वेदों की रचना की है ना, व्यास देव जी ने सारे वेदों की रचना की है। व्यास देव के जो पिता थे उनका नाम था पराशर मुनि, और पराशर मुनि जो है, पराशर मुनि ने भगवान इस शब्द की व्याख्या दी थी। भगवान इस शब्द की व्याख्या दी है। ओके, मतलब क्या कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो कैसे समझे कि ये भगवान है या नहीं है। तो उन्होंने उस व्याख्या दी कि अगर ये व्यक्ति उस व्याख्या में बैठता है तो वो भगवान है, अगर नहीं बैठता तो वो भगवान नहीं है। तो व्याख्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि भगवान, भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास है वो, ऐश्वर्य जिसके पास है वो होता है भगवान। अच्छा, तो कौन से ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं आप, तो वो कहते हैं कि 6 ऐश्वर्य ऐसे हैं जो पूर्णता होने चाहिए। पूर्णता मतलब 100%, 100% ये होने चाहिए। अच्छा, कौन से ऐश्वर्य है, तो वो बताते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं सुंदरता, ये एक ऐश्वर्य है। अब सुंदरता का अर्थ क्या है, सुंदरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाहरी सुंदरता, जिसको हम लोग रूप कहते हैं, जिससे हम लोग बहुत बार आकर्षित हो जाते हैं, रूप वाली सुंदरता। दूसरी होती है अंदरूनी सुंदरता, दूसरी होती है अंदरूनी सुंदरता। बहुत बार इस दुनिया में हम लोग देखते हैं, जो लोग बाहरी सुंदरता जिनकी होती है, वो अंदर से बहुत रुष्ट होते हैं। दे आर वेरी ईगोइस्टिक, प्राउड, कभी कभी ठीक से बात नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर है। ओके, ये एक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इस भौतिक जगत की जो सुंदरता है, वो सुंदरता एक सीमित समय के लिए ही रहती है, सीमित समय के लिए रहती है। मतलब जब कोई वो व्यक्ति पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद जब वो अपने प्राइम यूथ में जाता है, मतलब 16 से 18 साल की उम्र में जाता है, तब वो सुंदरता निखर जाती है, और वो सुंदरता अगले 15-20 साल तक टिकी रहती है। और उसके बाद फिर वो लौता पोती लगा के और 1-2 साल आगे चलती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो निकल जाती है। मतलब झुर्रियाँ आना चालू हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, वो जो सुंदरता है वो निकलना चालू हो जाती है, वो सुंदरता टिकती नहीं है। फिर दूसरा कोई सुंदर दिखता है, दूसरा हम लोग जैसे सिनेमा एक्टर एक्ट्रेसेस, आप देखो साबुन की ऐड रहता है ना, मैं बचपन में जिसको साबुन के ऐड में देखता था, अब वो बुढ़िया के ऐड में आती है ना। हाँ, वही उसकी बुढ़िया बुढ़िया वो बन के आती है, और उसके बच्चों को वो साबुन दिखाती रहती है। तो जो पहले वो साबुन की ऐड करती थी, अब वो बुढ़िया बन के आती है, और अब साबुन के लिए नई औरतें आती है। तो वो एडवर्टाइजमेंट वालों को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ब्यूटी चेंज हो रही है ना, वो टिक नहीं रही है। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं रहता। भगवान की जो सुंदरता है वो 100% है। महाभारत में वर्णन आता है, भीष्म पितामह से जब दुर्योधन बात कर रहे थे, तब भीष्म ने दुर्योधन से कहा तुम चुप हो जाओ, क्योंकि बहुत कम समय बचा है मेरे जीवन में अभी, और मुझे निहारने दो। दुर्योधन ने कहा किसको निहार रहे हो इस युद्ध भूमि में, अब कौन है यहाँ पर। उन्होंने कहा वो जो रथ पे विराजमान है ना, श्री कृष्ण। उन्होंने कहा यहाँ पर इस पूरे युद्ध भूमि में उनसे जवान और सुंदर और कोई नहीं है आज। देखो, इस भौतिक
कैलकुलेशन के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण की उम्र महाभारत के युद्ध के समय 125 साल थी। 125 साल थी। भगवान श्री कृष्ण को पुत्र भी थे और पौत्र भी थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उनके भी पुत्र थे। ही वॉज ग्रैंडफादर वैसे देखा जाए तो। और उस युद्ध भूमि में अभिमन्यु जैसे बालक भी थे, लेकिन भीष्म कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा सुंदर और जवान और कोई व्यक्ति इस युद्ध भूमि में है नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जो ब्यूटी है वो कभी डिटोरिएट नहीं होती है। ये बाहरी, अभी पहले हम लोग बाहरी सुंदरता के बारे में वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन किया जाता है शास्त्र में। जब भगवान वन में जाते थे गायों को लेकर जब वन में जाते थे, तो वन में जितने भी पशु पक्षी सब होते थे वो भगवान की ओर आकर्षित हो जाते थे। इतना ही नहीं कि जब भगवान वन में चलते थे तो जो पेड़ पौधे थे वो भी झुक जाते थे भगवान को आलिंगन करने के लिए। मतलब उनको भी भगवान आकर्षित करते थे। इस दुनिया में मान लो अगर कोई सुंदर स्त्री है, वो अगर चल रही है रास्ते से, तो कोई बैल उसके पीछे दौड़ेगा क्या कि अरे सुंदर स्त्री है, मैं आकर्षित हो रहा हूं बैल? नहीं, बैल गाय की तरफ ही दौड़ेगा, उसको गाय से ही आकर्षण रहता है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो भगवान इतने आकर्षक है कि सभी जीवात्मा उनसे आकर्षित हो जाते हैं। ओके, ये है भगवान की बाहरी सुंदरता। एक्चुअली शास्त्र में तो ये भी वर्णन किया है। ब्रह्मा जी उनकी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कंदर्प कोटि विशेष शोभम, कि कोटि कोटि कंदर्प कौन होते हैं? कंदर्प मतलब कामदेव। और एक दो नहीं, कोटि कोटि कामदेव भी अगर आएंगे। कामदेव वो व्यक्ति है जिससे हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन कोटि कोटि कामदेव भगवान को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवान तो इतने सुंदर भगवान है। और फिर भगवान की अंदरूनी सुंदरता की बात क्या करें, तो भगवान के बारे में वर्णन आता है कि जब भगवान 2-3 दिन के बालक थे, बहुत छोटे से, जब उनका इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया था, 2-3 दिन के ही बालक थे, मैया यशोदा की गोद में खेल रहे थे। उस समय कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा था। और ये पूतना जो थी राक्षसी, इसको किस हेतु से भेजा था कि जाओ तुम गोकुल में जितने भी छोटे बच्चे हैं जो पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने जन्म लिया है, उन सबको मार डालो। तो यही पूतना राक्षसी आ गई, नंद महाराज के घर में आ गई, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जब देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन का दूध उन्होंने पिलाया। और उस स्तन के दूध पे उन्होंने क्या किया था? हलाहल नाम का जहर लगा के आई थी वो। और जब वो दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया, तो भगवान तो वो है जिनसे तो पूरी सृष्टि उत्पत्ति होती है, तो उनको कौन सा जहर क्या काम करने वाला है? लेकिन भगवान क्या करते हैं, उस जहर के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लेते हैं। जब प्राण खींच लिए तो ये जो पूतना है, ये राक्षसी मर गई। लेकिन मरने के पश्चात भगवान ने उसको क्या स्थान दिया? भगवान ने उसको माता का स्थान दिया अपने धाम में। भगवान ने उसको माता का स्थान दिया। माता का स्थान क्यों दिया? तो शास्त्र में इसका पुष्टि की गई है कि ये जो पूतना थी, ये उसके पूर्व जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी। बलि महाराज की एक पुत्री थी। जब बलि महाराज के पास वामन देव गए थे, और वामन देव को जब ये पुत्री ने देखा, वामन देव इतने सुंदर भगवान है साक्षात, जब इतने सुंदर बालक को जब उनके पुत्री ने देखा, तो वो इतनी प्रसन्न हो गई, उसके मन में इतनी ममता जागृत हो गई कि उसने सोचा कि अगर ये मेरा अगर पुत्र हो जाता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। उसमें ये ममता जागृत हो गई थी। भगवान के प्रति अगर कोई भी इच्छा प्रकट करो तो भगवान हमेशा उसको पूरा करते हैं, अगर सही दिल से। तो उसने पूरे दिल से ये इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान ने जब इस इच्छा को सुन लिया मन ही मन में, तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया था। फिर प्रसंग हुआ बलि महाराज का, जिसमें भगवान ने बलि महाराज से सब कुछ हर लिया।
जब सब कुछ हर लिया तो बलि महाराज की जो पुत्री थी उसने देखा कि अरे मेरे पिता के साथ ऐसा छल किया इसने, अगर ये मेरा पुत्र होता ना तो इसको मैं जहर पिला के मार दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो पूतना जब आई तो भगवान ने इसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। वो आई माता के रूप में दूध पिलाने को और लगा के आई जहर, और भगवान ने दूध जहर दोनों पी लिया। और क्या किया, भगवान ने कहा तुम क्योंकि माता के रूप में आई थी मेरे पास मेरी सेवा करने के लिए, हालांकि मुझे मारने के लिए आई थी। देखो ये भगवान की सुंदरता है। भगवान क्या है, भगवान वो व्यक्ति है जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखते हैं। हम लोगों की वृत्ति क्या है, हम लोगों की धोबी वृत्ति है। हमको सफेद कपड़ा भी दिया ना उसमें काला दाग ढूंढते हैं हम लोग। और भगवान वो है जिनको काला कपड़ा दोगे ना उसमें भी भगवान देखेंगे कि कई सफेद दाग है क्या, अगर वो है तो ये पॉजिटिव है, इसी की वजह से मैं तेरा उद्धार करूं। ये भगवान और हमारे में अंतर है एक्चुअली। तो ऐसे भगवान सुंदर है, बाहरी दृष्टिकोण से भी अंदरूनी दृष्टिकोण से भी 100% ब्यूटीफुल। ये है, इनकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होती है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग ब्रह्मा जी का फोटो या शिव जी का फोटो लगाते हैं और उसमें ऐसा उनको दाढ़ी आ गया होता है। इन लोगों को कभी दाढ़ी नहीं आता है एक्चुअली। दे आर डिवाइन पर्सनैलिटीज। डिवाइन पर्सनैलिटी। शास्त्र में तो ये बताया गया है कि जो देवी देवता लोग होते हैं ना उनकी बड़ी लंबी आयु होती है, बहुत बड़ी लंबी आयु, एक कल्प तक जीते हैं वो लोग। मतलब हमारा जो 6 महीने होते हैं, हमारे जो 6 महीने रादर 1 साल जो होता है हमारा, वो देवताओं का एक दिन होता है। हमारे 1 साल मतलब देवताओं का एक दिन, इसलिए हमारे 6 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन आता है ना। दक्षिणायन वो समय होता है जिसमें देवता लोग सो जाते हैं, मतलब उनकी रात चालू हो गई। उत्तरायण वो समय है जब उनका दिन चालू होता है। तो हमारा 6 महीना उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, 1 साल जब खत्म होता है तो देवताओं का एक दिन खत्म होता है। ऐसे देवता लोग 100 साल जीते हैं। और ब्रह्मा जी जो होते हैं उनका एक क्षण होता है, हमारा 1 साल, उनका एक क्षण होता है, 1 सेकेंड काइंड ऑफ। ओके, तो इतनी लंबी आयु इनकी होती है, लेकिन ये पूरी आयु भर जवान ही रहते हैं, ये शास्त्र में वर्णन किया है। लेकिन फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है क्योंकि वो एक कल्प तक ही जीते हैं। लेकिन हम लोग देवी देवताओं की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है ये देवी देवताओं के भी ऊपर है। तो हम भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो शाश्वत है, उनकी कोई मृत्यु नहीं होती है। जैसे हम लोग आत्मा कैसा शाश्वत है तो उसकी भी कोई मृत्यु है नहीं। तो एक जो है भगवान, इसका जो ऐश्वर्य है वो है सुंदरता। दूसरा क्या है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्ति के सामने सब शक्तियां जो है वो बहुत संकुचित है। भगवान श्री कृष्ण ने जब वो छोटे से 7-8 साल के नन्हे बालक थे और जब इंद्र ने प्रकोप किया, इंद्र ने बड़ा बड़ा बारिश जब छोड़ दिया नीचे, तो पूरे गोकुल को बचाने के लिए उन्हीं भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड में, हिंदी में लेफ्ट हैंड क्या बाया बोलते हैं, बाया, हाँ, अपने बाएं हाथ से, बाएं हाथ में, पूरे हाथ में जो सबसे कमजोर भाग होता है वो होती है उंगलियां, पूरे हाथ की, है ना। फिर उंगलियों में सबसे कमजोर उंगली होती है छोटी उंगली, और इस छोटी उंगली में भी सबसे कमजोर चीज होती है नाखून। भगवान ने गोवर्धन को नाखून के ऊपर, इस उंगली के नाखून के ऊपर धारण कर दिया। तो इंद्र को उसने दिखाया कि तू जितनी शक्ति लगा रहा है तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। इवन जस्ट नो टेल ऑफ मेरा जो नाखून है उससे देख मैं गोवर्धन को धारण कर रहा हूँ। अब तू बताया कि उसने जितना बारिश छोड़ा था उससे एक कंकर भी नहीं हिला था उस गोवर्धन का। ये भगवान की शक्ति है। और ये ऐसा कितने देर तक, मुझे याद है बचपन में ना स्कूल में जब ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे या कुछ बदमाशी की है ना, तो टीचर हमको ऐसा साइड में खड़ा कर देती और कहते थे पुट योर हैंड्स अप, ऐसे हमको खड़ा। आपको शायद आर्मी में भी करते रहेंगे, है ना, मिलिट्री के लोग, आप सब लोग हो, आपको भी कभी कभी वो पनिशमेंट, वो बंदूक लेके ऐसा दौड़ना पड़ता है ना।
तो वो ऐसा थोड़ी एक डेढ़ घंटा तो बहुत हो गया, थोड़ी देर के बाद ही ऐसे पंजे दुखना, फिर हम लोग ऐसा 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 हुआ, ये ना नीचे आ जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण, और कभी ऐसा ऐसा नहीं हुआ उनका हाथ, बस ऐसे ही, है ना। तो ये भगवान की शक्ति है। मतलब ये तो सिर्फ एक ही बताया। मतलब अगर हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन करेंगे, तो भगवान ने जब रामचंद्र का अवतार लिया था, रामचंद्र भगवान ने अपना जो धनुष था, धनुष, उस धनुष की जो प्रत्यंचा है, सिर्फ वो धागा, उस धागे को जो खींचा और आंख से सिर्फ उस समुद्र के ऊपर दृष्टि डाली ना, तो वो समुद्र बॉइल होना चालू हो गया था। इट स्टार्टेड बॉइलिंग, मतलब जैसा पानी गर्म होता है ना, वैसा समुद्र गर्म होने लगा। वो समुद्र देवता, वरुण देवता बाहर आ गए, बोले भगवान क्या कर रहे हो, नहाना है तो थोड़ा बाल्टी में पानी लो, इतना समुद्र क्यों बॉइल कर रहे हो। भगवान ने कहा मैंने इतना दिन बैठ के बोला तुमको मेरे को जगह दो, हाँ वैसे तो है मेरी जगह, फिर भी मैं अपना परमिशन मांग रहा हूँ तुमसे, तुम आ भी नहीं रहे हो बाहर, तो अभी मैं पूरा तुमको सुखा दूंगा, 2 मिनट में सुखा दूंगा मेरे दृष्टि से। वरुण देवता ने कहा कि देखो भगवान, ये आपकी जगह है, आप चाहते हो मैं जगह दे देता हूँ, मैं सेपरेट ही हो जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन भगवान मैं चाहता हूँ कि आपकी कीर्ति बनी रहे, इसलिए आप एक ऐसे पुल का निर्माण कीजिए जो युगों युगों तक याद रहे। तो तब भगवान रामचंद्र ने उस पुल का निर्माण किया था। लेकिन ये भगवान की शक्ति है, सिर्फ दृष्टि से पूरा समुद्र अगर हिल सकता है, कांप सकता है, ये भगवान रामचंद्र की शक्ति है। ऐसे ही भगवान ने अनेक अवतारों में अनेक क्या क्या बताए हैं। मतलब नरसिंह लीला लो, वामन लीला लो, ये अपना ये कौन है, कूर्म, नॉट कूर्म, वरा लीला ले लो, कूर्म अवतार भी ले लो। हर अवतार में भगवान ने इतना ये किया है। वो समुद्र मंथन की एक लीला है, समुद्र मंथन की लीला में भी बताया है कि जब समुद्र का मंथन करना था, तो अब समुद्र को मंथना है, अपन तो दूध दही जब मथते हैं तो वो तो एक कटोरी में होता है ना, उसमें तो आप वो जो आपकी क्या रवि, क्या क्या बोलते, रई रई, हाँ मथनी या रई को लेके आप चलो मथ लेते हो। अब देवताओं को जब भगवान ने बोला कि समुद्र को मथना है, बोले इतना बड़ा रई कहाँ से लाए, इतना बड़ा पेड़ तो है नहीं जिससे हम लोग इतना बड़ा रई बनाएंगे। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, मंदराचल पर्वत है, जाओ उसको लेके आओ। बोले ठीक है, गए मंदराचल पर्वत के पास, मंदराचल पर्वत को कहा कि चलो उधर मतना है। तो मंदराचल ने कहा देखो इंद्र, कुछ समय पहले हमारे पास पंख हुआ करते थे, हम लोग उड़ते थे, तुम इन्हें मेरे पंख काटे हैं। पहले पर्वतों को पंख हुआ करते थे, ये शास्त्र में बताया है। लेकिन इंद्र को एक दिन क्रोध आ गया, उसने सब पर्वतों के पंख काट दिए। तो मंदराचल ने कहा अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा, तो अब लो, अभी कौन सा कुरियर से, फेडेक्स से लेके जाते हो, कौन से भी कुरियर से लेके जाओ हमको। तो इंद्र ने कहा देवताओं को कि चलो लगाओ, शक्ति लगाओ। तो देवताओं ने सब प्रयत्न किया, कोई हिला भी नहीं पाया मंदराचल को। तो इंद्र गया भगवान के पास, कहा भगवान वो चर्निंग तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन तो थोड़ा सा आप वो रॉड को लेके आओ इधर तक, समुद्र में छोड़ दो उसको। तो भगवान ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अपने विष्णु जी गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर एक हाथ से उस मंदराचल को उठा लिए, गरुड़ पे रखे, समुद्र के बीचों बीच गए, समुद्र को छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मंदराचल का वजन इतना भारी, तो वो नीचे धंसने लगा, नीचे धंसने लगा। तो अब जो पर्वत को बेस ही सॉलिड नहीं है, वो अंदर जा रहा है, तो कभी ऐसे गिर रहा है, तो कभी वैसे गिर रहा है, तो कभी देवता डर रहे, तो कभी असुर डर रहे। डर के मारे मैंने उनसे ना खींचा जा रहा, ना वो मंथन नहीं हो पा रहा। फिर भगवान के पास गए, बोले भगवान वो आपने अंदर छोड़ तो दिया, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है, तो उसका कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को एक कछुए के रूप में विस्तार कर लिया, कूर्मा अवतार हो गया, और उस कछुए के ऊपर अब बैठ गया मंदराचल पर्वत। अब कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोले यस, अब कोई टेंशन नहीं है। अब वो वासुकी सांप को लगा दिया था, वासुकी सांप से देवता इधर खींच रहे, दानव उधर खींच रहे, और वासुकी का जो है वो बीच ही बीच में घर्षण हो रहा है,
अब घर्षण जब होना चालू हो गया तो वासुकी भी गर्म हो गया तो गर्मी की वजह से उसका जहर बाहर आने लगा। जब उसका जहर बाहर आने लगा, उसका तो कोई साधारण जहर है नहीं, उस जहर से तो देवता लोग हैरान हो गए, असुर लोग हैरान हो गए। उस जहर की जो क्या बोलता वेपर्स जो थे, क्या बोलेंगे हिंदी में वेपर्स को, बाफ, हाँ बाफ, जो बाफ आ रही थी उस बाफ से ही देवता और असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। फिर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान नहीं हो पा रहा, हिला नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, सिर्फ खड़े रहो दोनों साइड पे। और भगवान खुद ऊपर आ गए और अपने हाथ से ऐसे घुमा रहे थे, और देवता लोग सिर्फ ऐसे 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 कर रहे थे। ऊपर से घुमा कौन रहा है, वो नीचे से सपोर्ट कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। और देवता लोग सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहे हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। वेरी वेरी पावरफुल, उनके जितना शक्तिशाली और कोई नहीं है भगवान। तो अगर आप भगवान की अनेक सी इतनी लीला है, हम लोग अगर लीलाओं में जाएंगे ना तो ये श्लोक के आगे भी नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये भगवान सर्वशक्तिमान। फिर तीसरा जो है तीसरा ऐश्वर्य जो बताया है वो है धन, ऐश्वर्य धन। अब किसी को अगर धन की प्राप्ति करनी है तो वो किधर जाता है, लक्ष्मी के पास जाता है। और लक्ष्मी किधर जाती है, लक्ष्मी कहाँ रहती है, भगवान के चरणों में। हमेशा भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी रहती है। भगवान के चरण छोड़ के लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती है। कभी कभी भगवान जाते हैं तो लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है कि मुझे छोड़ के कैसे चले गए, तो लक्ष्मी भगवान को कभी नहीं छोड़ती है। तो पूरे खजाने की जो चाबी है वो उधर है। तो सब से धनवान कौन है, भगवान ही है। हम तो ये भी बताते हैं लोगों को, तुम लक्ष्मी की पूजा करोगे तो रावण बन जाओगे, क्योंकि रावण भी तो लक्ष्मी ही चाहता था ना। रावण भी क्या सीता का पुजारी बन गया था। सीता को खुश करने के लिए रावण सब कुछ करने को तैयार था। रावण ने कहा सीते तुमको खुश करने के लिए मैं ये पूरी लंका, तुम मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए, इंद्र का ऐश्वर्य चाहिए तो मैं तुमको इंद्र के आसन पे बिठा सकता हूँ सीते। तुमको ये जो मेरी पत्नियां इन सबको मैं मार सकता हूँ, तुमको जो चाहिए मैं, तुम बताओ किसकी बलि चढ़ाओ, मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा, तुमको जो संतुष्ट करना है मैं करूंगी। लेकिन सीता ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पति से असंतुष्ट है मैं उसके ऊपर संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर लक्ष्मी को सच में प्रसन्न करना है तो आपको लक्ष्मीपति को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्मीपति को प्रसन्न करता है तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाती है। ये शास्त्र का सिंपल साइंस और या लॉजिक है। इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक एक्चुअली। लेकिन लोग क्या करते हैं, इमीडिएट, जैसे हमारे टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष राधेश्याम प्रभु, वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि मान लो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बालक है, 3-4 साल का ही बालक है। उसके सामने अगर मैं एक छोटा कैडबरी चॉकलेट लेके आऊं, छोटा नहीं बड़ा कैडबरी चॉकलेट लेके आऊं, और उसके बाजू में एक 2000 रुपए का नोट रखूं और मैं उसको कहूं कि चल तुझे जो चाहिए वो तू ले, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा, चॉकलेट उठा लेगा, क्योंकि उसको उसमें आनंद दिख रहा है। उसमें उतनी समझ है ही नहीं कि अगर मैं ये 2000 रुपए ले लूं तो 2000 रुपए से मैं ऐसे 10 या 100 चॉकलेट ले सकता हूँ। लेकिन वो क्या करता है, इमीडिएट हैप्पीनेस के पीछे दौड़ता है। तो उसी तरह से जो लोगों की बुद्धि बालकों जैसी है, कम बुद्धि है, वो लोग ऐसे छोटी छोटी खुशियों के पीछे दौड़ जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। इसको श्रेयस और प्रेयस के रूप में अर्जुन आगे पूछेंगे, भगवत गीता में आता है श्लोक। तीसरा ऐश्वर्य हो गया। क्या क्या हमने देखा, पहला वाला क्या था, सुंदर था। दूसरा क्या था, शक्ति था। तीसरा क्या है, धन है। ओके। फिर चौथा जो ऐश्वर्य है वो है वैराग्य। अब वैराग्य, ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐश्वर्य है। कभी कभी क्या होता है, कुछ दुनिया में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग धनवान होते हैं, कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोग सुंदर और धनवान दोनों होते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य जो है ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। वैराग्य वो है जिसमें भगवान अपना जो भगवतपना है इसको भूल जाते हैं, ये वैराग्य है। ही फॉरगेट्स हिज गॉड। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने
हालांकि वो त्रिलोक के स्वामी है, हालांकि उनको सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, लेकिन वही भगवान जब शबरी अपने झूठे बेर खिलाती है तो उसमें भगवान आनंद लेते हैं। तब भगवान अपने ऐश्वर्य को बुझा। भगवान शबरी को ये नहीं कहते अरे क्या झूठे बेर खिला रही हो, मैं अभी लक्ष्मी को फोन करूंगा ना तो वो ऐसा 56 भोग लेके आके सीधा मेरे को डिलीवर करेगी। नहीं, भगवान वो वैराग्य है भगवान का। भगवान का वैराग्य ये है कि वो अपने भक्त के लिए एक मामूली सारथी बन जाते हैं। भगवान का वैराग्य ये है कि वो जब उनके पिता कहते हैं कि बेटा कृष्णा मेरी चप्पल लेके आओ, तो उन चप्पलों को वो अपने सर पे उठा के वो अपने पिता के पास चल रहे हैं। ये भगवान का वैराग्य है, जिसमें भगवान अपने आप को कि मैं भगवान हूँ इस बात को वो भूल जाते हैं। ये भगवान का वैराग्य है। और इसी वजह से भगवान की लीलाएं बहुत मधुर है। इसी वजह से भगवान की अभी अगले हफ्ते से, अगले सोमवार से, नॉट आने वाला सोमवार, उसके अगला सोमवार कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। और कार्तिक मास में हम लोग भगवान के एक विशेष रूप की रोज पूजा करते हैं। वो है दामोदर स्वरूप भगवान का, नन्हा सा बालक का स्वरूप, जिसमें मैया यशोदा ने भगवान को बांध लिया था। वो भगवान जिनका ना कोई उगम है ना कोई अंत है, ऐसे भगवान को एक सीमित धागे से मैया ने बांध लिया था। असंभव चीज है। वो भगवान जिनके ऊपर इंद्र के वज्र का भी कोई प्रयोग नहीं होता है, उनको मैया यशोदा ने जब छड़ी हाथ में, लकड़ी की सादी छड़ी हाथ में उठा ली तो उनके आंखों से आंसू आने लगे थे। ये वैराग्य है भगवान। क्योंकि भगवान जब भक्तों के साथ रहते हैं तो वो भगवान अपने आप को भगवान नहीं मानते। दैट इज हिज रिनंसिएशन, गिविंग अप। ओके, रिनंसिएशन, ऑपुलेंस को वो त्याग देते हैं। ये भगवान है। ओके, और बहुत किस्से हैं। भगवान कैसे अपने वचन को तोड़ देते हैं भक्तों के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत किस्से हैं। हाँ, सुदामा ब्राह्मण के वक्त, सुदामा ब्राह्मण के वक्त जो सुदामा जी को भगवान ने अपने शाही बेड के ऊपर बिठा के भगवान स्वयं उनके चरणों पे बैठते हैं और उस सुदामा ब्राह्मण के पैरों को पहले उनके चरणों का पहले प्रक्षापन करते हैं जल से, और प्रक्षापन करने के बाद उस जल को भगवान अपने सर के ऊपर लेते हैं। और सिर्फ वो नहीं लेते हैं, जितनी लक्ष्मियां वहां पर होती है वो सब लक्ष्मियां फिर उस जल को ग्रहण करती है। देखो, ये सुदामा ब्राह्मण है, भगवान का मित्र है, भक्त है, तो क्या ऐश्वर्य है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। एनीवेज, तो ये हो गया रिनंसिएशन। फिर उसके बाद में ब्यूटी, हाँ, फिर फेम। फेम, फेम को क्या बोलेंगे? ख्याति। ख्याति, हाँ, ख्याति। जिसकी ख्याति अनलिमिटेड है। भगवान की ख्याति जो है वो ऐसी है। अभी देखो, अभी इंडिया के फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अगर आप अफ्रीका के किसी जंगल में जाओगे या कहीं और जाओगे और उसको पूछोगे कि तुम जानते हो क्या सबसे फेमस क्रिकेटर, एक्चुअली वो अफ्रीकन जंगल छोड़ो, सचिन तेंदुलकर की जो पत्नी है वो भी नहीं जानती थी सचिन तेंदुलकर को बिफोर दैट टाइम। ऑल्सो तेंदुलकर वॉज फेमस, लेकिन वो बताती है कि मैरिज से पहले वो जानती नहीं थी कि ये है कौन एक्चुअली। वो तो सिर्फ शी गॉट अट्रैक्टेड लुकिंग एट हिम। तो इस दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं वो लोग एक कुछ समय के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं लोग। तो अभी हमारा जनरेशन शायद फिर भी पहचान लेगा, लेकिन मान लो और 100 साल बाद किसी को याद भी रहेगा कि तेंदुलकर नाम का कोई व्यक्ति था, किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन भगवान वो है जिन्होंने त्रेता युग में, सतयुग में लीलाएं की है, और आज भी उन लीलाओं को दोहराया जाता है। आज भी उन लीलाओं का स्मरण करते वक्त उनकी पूजा की जा रही है। और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, तो भगवान की लीलाओं का निरंतर निरंतर चिंतन तीनों लोकों में, मतलब स्वर्ग लोक हो या पाताल लोक हो, वहां पर भी भगवान की लीलाओं का वर्णन। अब कोई पूछेगा पाताल में कौन कर रहा है, स्वर्ग में तो हम चलो समझ लेंगे, चलो देवी देवता है बेचारे,
पायस लोग बैठे हैं। पाताल में कौन कर रहा है? देव भगवान के। तो बताया जाता है कि यमराज का ऑफिस नीचे है, और यमराज जो है ये महाजन है, भगवान के परम भक्त है, तो वो भी ग्रंथ लेके बैठते हैं वहां पर, और उनका भी चलता रहता है। उधर भी भागवतम क्लास चलता है। अब लोग सुनते नहीं है, सो जाते हैं, वो बात अलग है उधर, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए फिर उनकी पिटाई पाताल लोक में होती है। लेकिन क्लास तो उधर भी होता है, क्लास तो उधर भी चलता है एक्चुअली। तो भगवान की जो ख्याति है वो तीनों लोकों में है, और हमेशा है, मतलब अभी तक समाप्त नहीं है और कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो ये है भगवान की ख्याति। सो वी टॉक्ड अबाउट भगवान की ख्याति, शक्ति, धन, सौंदर्य, रिनंसिएशन, और क्या बचता है? ज्ञान, नॉलेज। भगवान का जो ज्ञान है वो 100% है। अब 100% ज्ञान का मतलब क्या है? हम लोग जो ज्ञान पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में वो पुस्तकी ज्ञान है, मतलब कुछ चीज हमको जो सिखाई है उसको हम लोग समझे हैं, और जो व्यक्ति जो सिखाया है वो कितनी अच्छी तरह से दोहरा सकता है उसको ज्ञानी कहा गया है। भगवान वो है जिनको सिर्फ जो है उसका ज्ञान नहीं, लेकिन जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है, और जो हो चुका है उसका भी ज्ञान है। जो हो चुका है उसका भी ज्ञान है। जो महाभारत में एक प्रसंग आता है जयद्रथ के समय में, जब दुर्योधन बहुत खुश था, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं इस जयद्रथ का वध करूंगा वरना मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दुर्योधन बहुत खुश था। कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि अरे दुर्योधन, अर्जुन ने इतना बड़ा प्रण लिया है, तुम क्यों खुश हो? दुर्योधन ने कहा अर्जुन का चेकमेट हो गया है। चेकमेट हो गया मतलब क्या? बोले देखो कल अर्जुन का मरना तय है। बोले नहीं, अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, वो मार देगा जयद्रथ को। बोले तो भी मरेगा अर्जुन। बोले ये कैसे संभव है? तो उसने कहा कि जयद्रथ के पीछे उसके पिता का श्राप चल रहा है। श्राप ये है कि जो भी योद्धा जयद्रथ के सर को भूमि पे गिरने के लिए कारण बनेगा उसके सर में तुरंत विस्फोट हो जाएगा। अब मान लो कल अगर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया तो उसके सर में विस्फोट होकर मर जाएगा, और मान लो अगर वो नहीं मार पाया तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा। मतलब चेकमेट, कल अर्जुन का मरना तय है। जब वो समय आया, अर्जुन भगवान जयद्रथ के सामने आ गए, और वो अर्जुन ने वो बाण खींचने वाले थे अब जयद्रथ को मारने के लिए, तब भगवान ने कहा अर्जुन ध्यान रखना कि इसका सर जमीन पे ना गिरे। अर्जुन ने कहा जमीन पे ना गिरे तो कहाँ जाएगा? कहीं ग्रेविटी तो हर जगह है ना कहीं तो गिरना है इसको। बोले एक काम करो, इसके सर के ऐसा बाण चलाओ कि इसका सर कट के सीधा उसके पिताजी के गोद में गिरे। तो अर्जुन ने वो बाण चलाया कि वो सर जाके उसके पिता के गोद में गिरा। जब पिता के गोद में गिरा पिताजी, तो वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हैं, तो बैठे बैठे उनको एकदम गोद में कुछ गिरा, तो उनको लगा मैं तो नारियल के पेड़ के नीचे तो नहीं बैठा हूँ, इतना बड़ा क्या गिरा मेरे गोद में। देखा तो सर किसका है पता नहीं, एकदम किसका लहू लुहान सर गिरा हुआ है। तो डर के मारे खड़े हो गए, सर जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो पिता के सर में विस्फोट हो गया। तो अर्जुन बच गए। ये सिर्फ भगवान को ही संभव। दुर्योधन भी सोच रहा है क्या करूँ अब मैं, क्या कर सकते हैं अभी। सब चेकमेट सब कुछ मैंने रचा था, बराबर रचा था, लेकिन ये एक कैरेक्टर आता है और सब मेरा खेल बिगाड़ के चला जाता है। ओके, ये भगवान का ज्ञान है। भगवान ने भगवत गीता हमको दिया है। देखो पिछले 1 घंटे से एक ही श्लोक पे चर्चा, एक श्लोक भी नहीं, एक अक्षर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, श्री भगवान। यही एक्चुअली श्लोक अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं कि वो क्या श्लोक था। ये इतना ज्ञान है इस श्लोक में। वही भगवान ने वेदों की रचना की है। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया भगवान ने। ये जो वेद है, इन वेदों को भले ही ब्रह्मा जी ने हमको भेजा है, लेकिन ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान किसने दिया? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, उनके हृदय में भगवान ने जाके ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। तो ये है भगवान इस पूरे ज्ञान का स्रोत। तो जो व्यक्ति जिसमें ये 6 ऐश्वर्य दिखाई देते हैं वो व्यक्ति भगवान है। ये पराशर मुनि ने इसकी व्याख्या की है, और ये व्याख्या में सिर्फ भगवान
श्री कृष्ण या उनके जितने अवतार हैं वही इसमें आते हैं, बाकी और कोई भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है। ओके। समुद्र मंथन की एक लीला है जिसमें लक्ष्मी जी को चुनना था पति, और उसमें वो सबको रिजेक्ट करती है, सभी देवी देवताओं को। एक्चुअली हम लोग एक काम करेंगे, जब ये भगवत गीता खत्म हो जाएंगे ना, तब हम लोग ये समुद्र मंथन की पूरी लीला लेंगे हम लोग डिटेल में, तब उसके ऊपर हम लोग काफी चर्चा करेंगे। बट आज के इस सेशन में अभी वैसे टाइम एग्जैक्ट समाप्त हो गया है, लेकिन आज हमने जो चर्चा की कि अर्जुन के 5 कारण युद्ध ना करने के, और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान की शरणागति पद करी है। जब तक व्यक्ति शरणागति नहीं लेता है तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यू नो, कभी भी मान लो एक पानी का टंकी है और दूसरा पानी का टंकी इधर है, ये पानी से भरा हुआ है, ये खाली है, लेकिन पानी इधर से इधर कब जाएगा? अगर ये ऊपर है तो नहीं जाएगा, ये समान है तो भी नहीं जाएगा, जब ये नीचे के लेवल में आ जाएगा तो पानी अपने आप इधर बहेगा। ज्ञान भी वैसे होता है। गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो नम्रता और शरणागति पद करनी होगी। जब हम लोग शरणागति पद करते हैं तो गुरु से, भगवान से ज्ञान एक नदी के धारा के जैसे उसका प्रवाह हो जाएगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन ने शरणागति ली है तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देंगे, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि जो व्यक्ति अब बात करने वाले हैं या जो बताने वाले हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो है भगवान। और भगवान क्या है ये अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रवचन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। यस, कुछ है? हाँ, तो अब हम लोग अगले 5-6 मिनट के लिए हम लोग हमारी उंगलियों के ऊपर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे। आप विल डू इट ऑन फिंगर्स। ओके, तो हम देखो, आप उंगलियों में अगर ये ऐसे गिनोगे तो ये लगभग 15 हो जाते हैं। मतलब ये जो लाइन से उसके ऊपर 15 हो जाता है। ओके, तो 15 बार हम लोग भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, सो हम साथ में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण